यानी महेशपुर से सहरसा मधेपुरा होते हुए पूर्णिया तक 180 किलोमीटर लंबे पथांश को 10 मीटर चौड़ा बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। निविदा भी हो गई है और उन्होंने बताया, और शायद हमारे पथ निर्माण के प्रधान सचिव ने भी बताया कि मधेपुरा से पूर्णिया पथांश का अपॉइंटमेंट डेट भी मिल चुका है, शीघ्र निर्माण प्रारंभ होगा। और महेशपुर से मधेपुरा पथांश की निविदा भी संपन्न हो चुकी है, एजेंसी को कार्य आवंटित हो चुका है, भू अर्जन अंतिम चरण में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अंतिम चरण में कोई बाधा नहीं आएगी और भू अर्जन हो जाएगा। तो आप जान लीजिए ये जो चौड़ीकरण है ये संपूर्ण पथांश 2 वर्ष के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर लागत आ रही है कितनी मालूम है? 1380 करोड़ 61 लाख रुपया। तो आप जरा कल्पना कर लीजिए कितना काम होने जा रहा है। 1380 करोड़ 61 लाख रुपए में बनने जा रहा है चौड़ीकरण 10 मीटर की सड़क। उसके अलावे जो आपको हमने बता दिया कि आपका जो कल्पना है लोगों की, मानसी से लेकर के बगला घाट और उससे जो लिंक होगा उसमें 1400 करोड़ रुपए की लागत। इतने बड़े लागत से हम लोग सब काम कराएंगे और जान लीजिए कि पूर्णिया से पटना जाने का ये सबसे कम दूरी का रास्ता हो जाएगा। पूर्णिया से पटना मात्र 5 घंटे में लोग पहुंच जाएंगे। आज जो उनको पूर्णिया से आना पड़ता है, एक पुरानी दूरी है जो आप लोगों के रास्ते से होकर गया, या फिर जो हम लोगों ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया है NHAI का, उसके माध्यम से लोग जा रहे हैं। अब उसको और रास्ता हो जाएगा। वैसे तो एक रास्ता और बन ही रहा है और बन चुका है, जो ये पुल का निर्माण हो चुका है। ये महेशपुर से अब सहरसा मधेपुरा और पूर्णिया जाने का रास्ता इससे भी हो गया। एक 160 NH बन चुका है। इसलिए हम लोगों ने एक एक जगह पर, और जो हम लोगों का लक्ष्य है कि हम कोई भी जगह से चलकर, पटना राजधानी है, 5 घंटे से कम समय में पहुंचे। इसलिए बहुत सारे पुलों का निर्माण, नई सड़कों का निर्माण, यह सब किया जा रहा है। कुछ तो NHAI से बन रहा है और कुछ हम लोगों के द्वारा जिसको स्टेट हाईवे कहते हैं, राजमार्ग जो हमारा राज्य का, उसके माध्यम से, और सब तरह से जब ये सड़कें बन जाएगी तो जरा कल्पना करिए। और एक बार जब सड़कें बन जाती है तो कितना सुगम हो जाता है, आना जाना जब सुगम हो जाता है तो खेती को कितना फायदा होने लगता है, हर चीज को फायदा होने लगता है। तो लोगों को सहूलियत होगी और हम चाहते हैं, और हम लोगों का लक्ष्य क्या है? सिर्फ विकास नहीं, न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का विकास। इसलिए जब हम इतना ज्यादा बुनियादी ढांचा का विकास करते हैं तो उसका सबको फायदा मिलेगा, और जब सबको फायदा मिलेगा तो सब विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। और हम लोगों का तरीका है विकेंद्रित तरीके से काम कर रहे हैं। हर तरह की सुविधा एक एक परिवार को मिले, विकेंद्रित तरीके से काम कर रहे हैं। हमको मालूम है कि हम जिस इलाके में हैं इसको कहते हैं लैंड लॉक, यानी चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए। हम लोगों के बगल में तो कोई समुद्र है नहीं। अगर समुद्र किनारे रहे तो वहां बहुत ज्यादा उद्योग लगने लगता है, लेकिन वो कठिनाई हमारी है। हमको मालूम है कि कोई बहुत बड़ा बड़ा उद्योग हमारे यहाँ नहीं होगा, लेकिन लघु उद्योग की संभावना और बढ़ती चली जाएगी। तो उसके चलते लोगों का विकेंद्रित तरीके से विकास होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोगों के पारिवारिक जीवन में सुधार आता जाएगा। और ये सब काम और समाज सुधार का भी काम करते हैं। बाल विवाह को रोकना है, दहेज प्रथा को रोकना है, शराबबंदी लागू की गई है। गरीब आदमी अपने मेहनत की कमाई का ज्यादा पैसा शराब में गंवाता था, आज वही पैसा परिवार के लोगों में खर्च हो रहा, एक वातावरण बेहतर हो रहा। इसलिए आप सब लोगों की जरूरत है। और हमारी बहनें संख्या में, बड़ी संख्या में बैठी हुई है। ये आप ही के कहने पर शराबबंदी लागू हुआ है।
इसलिए कोई दारू पिए उसको समझाइए और नहीं समझे तो पकड़वाइए, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। और इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा आप सब लोगों को। और आप जानते हैं हम लोगों ने सब हर गांव में बिजली करवा दिया है, बिजली के खंभा पर नंबर लिखवा दिया है। अगर कोई घचपच या गड़बड़ काम करता है, दारू का धंधा करता है, उस नंबर पर अपने मोबाइल से फोन कर दीजिए, आपका नाम नहीं उजागर होने दिया जाएगा और उस पर 2 से 3 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई या नहीं हुई आप ही से पूछा जाएगा। तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा मुस्तैद है, लेकिन आप लोगों को भी मुस्तैद रहना पड़ेगा। कुछ लोग तो गड़बड़ स्वभाव का होता है, उसको तो समझाना पड़ेगा। तो इसमें सारे लोगों को लगना पड़ेगा। ये समाज सुधार का काम, जैसे बुनियादी ढांचे का विकास, उसी तरह से समाज सुधार, हम लोग सब काम में लगे रहते हैं। तो आज आपके बीच में उपस्थित होकर 27 तारीख को मुझे खुशी हो रही है। नया साल आने वाला है, आप सबके लिए अच्छा हो, पूरे बिहार के लिए हो, पूरे देश के लिए हो, यही हम सब लोगों की कामना है। और अभी हमारे माननीय विधायक जी हैं, जब हम यहाँ आते हैं तो यहीं पर माइक पर ही बोलते हैं, कि कभी हमको मिल के नहीं बताते हैं समस्या, यहीं पर बोल देते। इनको हम बार बार कहते हैं कि कोई समस्या है तो मिल के बताइए, लेकिन ये माइक पर बताते हैं, इसकी आदत है। अब चलिए आदत तो बदल नहीं सकते हैं आदमी को, लेकिन इन्होंने अभी कहा है कि नवोदय विद्यालय खगड़िया के अपने भवन निर्माण के लिए 3.5 एकड़ भूमि की जरूरत है, जो पथ निर्माण विभाग की जमीन। मैं इनको बता देता हूं, कर दी जाएगी, हस्तांतरित कर दी जाएगी, चिंता मत करिए। और वो बहुत जल्दी, और यह हस्तांतरण का काम यहीं पर पथ निर्माण विभाग के मंत्री जी बैठे हुए हैं और यहीं पर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव बैठे हुए हैं। अगले कैबिनेट की मीटिंग में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव ला दीजिएगा। अब ही समझ लीजिए, दिन लगेगा, महीना नहीं। और दूसरी चीज है, इनका एक डिमांड था कि कागज हमको दिए, यहाँ भाषण में नहीं बोले हैं। चौथम प्रखंड में बागमती नदी के नवादा घाट के पास पुल बनाने की बात इन्होंने कही। ये ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से इस पुल का निर्माण होगा और इसकी लागत 75 करोड़ रुपए की है और उसका डीपीआर तैयार हो चुका है। वह भी पुल का निर्माण मंजूर कर दिया जाएगा। मैं यही आश्वस्त करता हूं आज के इस अवसर पर, और इस अवसर पर आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात आखिर में मैं कहना चाहता हूं, मैं चाहे जिस काम में जाऊं, मैं एक ही बात कहता हूं, देखिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई बड़ी जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। बाल बच्चा को, पोता पोती को पढ़ाइए, और जब पढ़ेगा तब वही आगे बढ़ेगा। और समाज के हर तबके के लोगों को आगे पढ़ने के लिए हम लोगों ने सब तरह की व्यवस्था की है। अगर इंटर पास कर गया, 12वीं पास कर गया, उच्च शिक्षा में नहीं जा रहा है, गरीबी के कारण हम लोगों ने स्कीम बना दिया है कि उसको 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मदद देंगे। यहाँ पढ़े, यहाँ के बाहर पढ़े, इसलिए पढ़ाइए जरूर और इसका लाभ लीजिए। जब वो पढ़ने के बाद नौकरी में चला जाएगा, कमाने लगेगा, तब वो लौटाएगा पैसा, और नहीं कमाएगा तो उसका पैसा हम नहीं लेंगे, माफ कर देंगे, ताकि वो पढ़े। और जब पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, अपने बाल बच्चा, पोता पोती, नाती नतनी सबको पढ़ाइएगा। आप पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा ये बताइए, हाथ उठा के बताइए। सबको पढ़ाएंगे और तभी आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आज के अवसर पर आपने अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का संकल्प प्रकट किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अभी आगे एक और कार्यक्रम में जाना है हम लोग दरभंगा जिले में। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।